धीरूभाई अंबानी मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित। श्री मार्केट सिल्क मर्चेंट्स एसोसिएशन का 75 वर्ष के पूर्णाहुति के अमृत महोत्सव का शानदार उत्सव मनाया गया। मुंबई, 15 अप्रैल। 75 वर्ष पूर्ण करने वाले श्री मार्केट सिल्क मर्चेंट्स एसोसिएशन के अमृत महोत्सव समारोह का 14 अप्रैल सोमवार को चर्चगेट स्थित गढ़वाले क्लब में शानदार उत्सव आयोजित हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने रिलायंस ग्रुप के संस्थापक स्वर्गीय धीरूभाई अंबानी को मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। इसके अलावा उन्होंने टेक्सटाइल सुवेनियर का विमोचन भी किया। मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा कि भारत के पास टेक्सटाइल्स की समृद्ध विरासत है। 400 वर्ष पूर्व ढाका की मलमल की साड़ी अंगूठी से गुजर जाती थी। विकास का दूसरा चरण धीरूभाई अंबानी ने शुरू किया था और फाइबर यार्न कपड़े की विशाल उत्पादन क्षमता उन्होंने स्थापित की थी। तीसरा चरण भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया के मार्फत शुरू की है। समारोह में अतिथि विशेष के रूप में उपस्थित रहे पद्मभूषण कुंदनभाई व्यास ने कहा कि कपड़े के उत्पादन और व्यापार में आज सूरत और अहमदाबाद आगे निकल गए हैं, जबकि मुंबई पीछे रह गया है। यदि भिवंडी का पावलूम उद्योग और डोंबिवली का प्रोसेसिंग उद्योग फूले तो ही मुंबई का कपड़ा व्यापार फूल सकेगा। मुंबई अब मैन्युफैक्चरिंग सेंटर नहीं रहा है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर रहा है। अब सी वार्ड में कपड़े के छोटे बड़े आर्ट मार्केट ही है जो पुराने हो गए हैं। इन कपड़ा बाजारों का रीडेवलपमेंट कर उन्हें आधुनिक बनाना चाहिए और वहां कनेक्टिविटी सुधारनी चाहिए। श्री मार्केट सिल्क मर्चेंट्स एसोसिएशन के नए चुने गए युवा प्रमुख नीरज विपिन मेहता ने कहा कि अब हम नए युग के पास खड़े हैं। सस्टेनेबल फैशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्लोबल ट्रेड और इनोवेशन से नए अवसर पैदा हुए हैं। कपड़ा के व्यापार की 75 वर्ष की समृद्ध विरासत को अब हमें महाराष्ट्र के बाहर भारत में और वैश्विक स्तर पर ले जाना है। श्री मार्केट सिल्क मर्चेंट्स एसोसिएशन के एजुकेशन फंड का उल्लेख करते हुए नीरज मेहता ने कहा कि रिलायंस फाउंडेशन की मदद से पिछले 4 वर्ष में 650 विद्यार्थियों को शैक्षिकी सहायता प्रदान की गई है। हम स्टाफ, गुमास्ता और माथाई कामगारों के बच्चों को शैक्षिकी सहायता प्रदान करते हैं। श्री मार्केट सिल्क मर्चेंट्स एसोसिएशन के भूतपूर्व प्रमुख नरेंद्र मेहता ने कहा कि हमारा दूसरा महत्वपूर्ण कार्य आर्बिट्रेशन का है। हमारा लवाद जो अवार्ड देता है उसे कानून भी मान्यता देता है। हम प्रथम तो 2 पक्षकारों के बीच परस्पर समाधान और बातचीत से निराकरण लाने का प्रयत्न करते हैं। हमारे कानूनी सलाहकार एडवोकेट राकेश जैन है। समारोह के अतिथि विशेष और स्पॉन्सर श्री पंकज सेठ ऑर्बिट एक्सपोर्टर्स लिमिटेड ने कहा कि यह एक इतिहास है, परंपरा है और एक परिवार का सफर है। हमारे व्यापारी जो है वह विवर्स और ग्राहकों के बीच का सेतु है। व्यापारियों की भूमिका सर्विस इंडस्ट्री जैसी है। इंडिया एसएमई फोरम की संस्थापक और डायरेक्टर श्रीमती सुषमा मोरथानिया ने कहा कि देश में 75 इंडस्ट्रियल हब स्थापित हो रहे हैं। उसमें आप सहभागी बने, आप अपनी ब्रांड इमेज बनाएं और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करें। श्री मार्केट सिल्क मर्चेंट्स एसोसिएशन के मानद मंत्री जयंतीलाल जैन ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बहुत से व्यापारी भिवंडी और अन्य जगहों पर स्थानांतर कर गए हैं। कोरोना महामारी और एमएसएमई कानून का बाजार पर भारी प्रतिकूल असर पड़ा है। अब फिर हमें सी वार्ड को मुंबई के कपड़ा व्यापार का हब बनाने पर और टेक्निकल टेक्सटाइल्स के व्यापार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फोटो लाइन। श्री मार्केट सिल्क मर्चेंट्स एसोसिएशन के अमृत महोत्सव मनाने के समारोह में धीरूभाई अंबानी को मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। मुख्य अतिथि और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा दिखाई दे रहे हैं। Milestone. I extend my heartfelt gratitude to the honorable chief guest Shri Mangal Prabhat Lodha ji, Cabinet Minister, Government of Maharashtra. We were supposed to have the chief guest Srimati Roop Rashi ma'am, but she's gone to Delhi on some urgent work and we'll be playing her video. She's been kind enough to send us a video for that. We'll be playing during the event. We have our distinguished guest of honor, Shri Padma Bhushan Shri Kundan Vyas, CEO and Chief Editor of the Janmabhoomi Group. And Pankaj Bhai has still yet to arrive. He will be here any moment. He is the Managing Director of Orbit Exports as a sponsor for this event.
We also have on the dais our immediate past president, Shri Narendra Bhai Mehta, and our office bearers, Vice President Shri Ashwin Malka, Honorary Secretary Shri Jayanti Bhai, Shri Devang Bhai Shah, and Treasurer Shri Ashok Jain. The association has built a strong foundation within the textile community in and around Mumbai. It includes members with varied industry professionals involved across various segments such as yarns, fabrics, ready-made garments, textile agencies and more. Friends, this gathering holds special significance as we posthumously confer the Lifetime Achievement Award upon one of the India's most iconic visionaries, late Shri Dhirubhai Ambani. His indomitable spirit, entrepreneurial brilliance and unmatched contributions to the nation's growth still continues to inspire generations. It is only fitting that we honor his memory during this landmark celebration. I request Shri Mangal Prabhat Lodha ji to join us in unveiling this award to late Shri Dhirubhai Ambani. This opportunity to highlight few major activities of our association. Under the aegis of our association, we have been running an education fund, which is named Sri Market Silk Merchant Association Education Fund, whereby we have been giving monetary help by way of scholarship to the children of the member staff and its Gumastas. I'll just give you a brief data for the last 4 years. During 2021, the trust disbursed 4,19,000 rupees to the needy children to support their education needs. During 2022, the fund could disburse 5,27,000 rupees. And for the years 2023 and 2024, we were able to distribute 22 lakh rupees from this fund. And this have helped around 650 students in these 4 years to achieve their educational goals. Friends, we do take this pride as to how many families we could enhance and touch through this activity. And this funding has been possible only with the help of Reliance Foundation, and we will be indebted to them throughout. We sincerely hope we can still continue enhancing more and more students. I request all those members who aren't present here and even those who are present to become members of our association to take the benefit of the same as well as contribute wholeheartedly to this fund. And one more activity is the arbitration, whereby award given by the arbitrator is acceptable by the court to grant a decree which saves both time and money of the member. Today we take a moment to honor the legacy of our past presidents as well. Shri Dinesh Bhai Mehta is present here today. And on the dais with me, our immediate past president, Shri Narendra Bhai Mehta, who has been a guiding light for the association. His tenure from 2019 to 2024 also included the COVID years, whereby he ensured we stayed strong, and during those challenging times, he steered our association to greater heights. Sir, your contribution still continue to inspire us. Looking forward, let the legacy of these 75 years empower us to lead the future of textiles, not just in Maharashtra or India, but globally. Our vision for the future includes strengthening research and development, member-inclusive growth, and fostering collaborations that will provide a common platform for members to voice their opinions. I encourage each one of you to actively participate in shaping this vision. Once again, I extend my deepest gratitude to all of you for being a part of this celebration. And last but not the least, I thank my dad, Shri Bipin Mehta, without whose support I won't be standing here today. Friends, together let's honor the past, celebrate the present and embrace the future and uphold the legacy of this great association. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष नीरज जी मेहता। आगाज से अब तक 75 वर्षों का सालगर्भित इतिहास बहुत ही संक्षिप्त रूप से आदरणीय नीरज जी मेहता ने आपके समक्ष रखा, और बिना किसी भूमिका के आदरणीय मंगल प्रभात जी लोढ़ा को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे अपने भावों की अभिव्यक्ति 2 शब्द आशीर्वचन दें। संचालक महोदय मेरे पुराने मित्र हैं और वो इतना
अच्छा बोलते हैं कि आपके स्पीकर को सुनने की इच्छा भी कम रहेगी। और मेरी प्रॉब्लम ऐसी है कि मैं थोड़ा टाइम के हिसाब से प्रोग्राम मेरे एडजस्ट कर लेता हूँ, और मुझे ये भी मालूम है कि मुझे कोई नहीं बुलाता, मेरी पोस्ट को बुलाते हैं। इसलिए जब तक पोस्ट होती है तब तक भागना पड़ता है। बाद में मैं भी आपकी तरह पीछे कहीं बैठा रहूँगा, सुनता रहूँगा दूसरों के भाषण। पर ये लोकतंत्र और समाज की सिस्टम है। सर आप काम करते रहेंगे तो पोस्ट पे रहेंगे ही रहे, क्यों नहीं रहे? धन्यवाद। युवा प्रेसिडेंट श्री नीरज मेहता जी, नीरज जी धन्यवाद आपका कि आपने सबका लिया, पर आपके पिताजी का विशेष धन्यवाद दिया आपने। आदरणीय श्री कुंदन व्यास जी, पद्म भूषण कुंदन व्यास जी जन्म मूवी के संपादक, पंकज सेठ जी, नरेंद्र मेहता जी, जयंतीलाल जैन जी, देवांग शाह जी, अश्विन मलकान जी, अशोक जैन जी, और बहुत सारे और एसोसिएशन के लोग भी बैठे हैं यहाँ पर। ये आपका भाईचारा अच्छा है कि सब एक दूसरे के प्रोग्राम में जाते हैं, बहुत समझदारी की बात है और अच्छा भी लगता है, क्योंकि धीरूभाई अंबानी का आज आपने यहाँ पर नाम लेकर उनको एक एक्सीलेंसी अवार्ड, लाइफ टाइम एक्सीलेंसी अवार्ड दिया। ये वास्तव में आपके संस्था के साथ, आपके व्यापार के साथ एक बहुत अच्छा इवेंट आपने किया है, बहुत अच्छा आपने सोच किया है कि जिन्होंने टेक्सटाइल को इतना ऊंचा पहुंचाया। ऐसा कि भारत तो पहले भी था, आजाद तो 1947 में हो गया था, पर मोदी जी ने आज उसको जैसे दुनिया में पहुंचाया, वैसे टेक्सटाइल मार्केट में भारत को दुनिया पर सेकंड बार ले जाना। पहली बार आज से मुझे आपको ज्यादा जानकारी होगी, पर मुझे लगता है कि पुराने समय 500-400 साल पहले टेक्सटाइल अपना इतना अच्छा बनता था कि वो क्या कहानी है ना कि माचिस की डिब्बी में से, अंगूठी में से टेक्सटाइल निकल साड़ी निकल जाती है, अंगूठी में से साड़ी निकल जाती है। तो इतनी बारीक काम तब होता था, इसलिए भारत का टेक्सटाइल तब फेमस था। अब उसके बाद में सेकंड राउंड धीरूभाई अंबानी के समय वापस टेक्सटाइल का एक पूरा नया मार्केट शुरू हुआ, और मुझे लगता है कि अब थर्ड मार्केट और वापस थोड़े दिनों के बाद में जो मेड इन इंडिया का मोदी जी का नारा है, उसके कारण वापस हमारे बिजनेस को पूरा सपोर्ट मिलेगा। टेक्सटाइल मार्केट पूरी दुनिया में वापस राज करेगा, और आप लोग जो डिफिकल्ट समय में भी आपने टेक्सटाइल का बिजनेस नहीं छोड़ा, टेक्सटाइल में जमे रहे। अभी मैं एड्रेस पढ़ रहा था तो सब हनुमान लेन और एमजे मार्केट और सारे उसी मार्केट, इसी इलाके के सब लोग हैं। मेरे मित्र सुरेश जी मिश्रा भी बैठे हैं, इनके निमंत्रण पे मैं यहाँ पर आया हूँ। तो सभी लोगों को एक स्ट्रगल तो करना पड़ता है, पर अभी ऐसा हो गया है कि एक समय बीच में ऐसा आया है कि जब हर जगह स्ट्रगल शुरू हो गया है, और इसलिए मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे इतना ही रहेगा कि आपने मुझे बुलाया, जो आपने जो सम्मान किया है वो भी इतना सुंदर है कि ले जाकर उसको कोई ठिकाने पे रखना पड़ेगा। इतना अच्छा आपने प्रॉपर वे में बनाया, बहुत अच्छा। जैसा कि इन्होंने कहा है, अंबानी इसके ऑफिस में आप पहुंचाइए, पहुंचाने का काम अच्छा लगाना है तो देखने के बाद वो अपना आप करेंगे, क्योंकि उनको भी टेक्सटाइल से प्यार तो है ही। आदमी जिस जमीन से निकल के बाहर आता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि बड़ी बड़ी पूरी बिल्डिंग उनकी ऑफिस की बन जाती है, फिर भी जहाँ जगह से उन्होंने पीढ़ी शुरू की है 50 फुट 100 फीट का ऑफिस, उसको छोड़ते नहीं है। नहीं छोड़ भी दिया वो गलती से कभी पहले मजबूरी में, तो बाद में बच्चों को ले जाके दिखाते हैं कि देखो यहाँ से मैंने शुरू किया था। वैसा आप बता रहे थे कि आपके जो संस्था का हॉल है उसके बाजू में अभी भी अंबानीज का ऑफिस है। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं केवल इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे बुलाया, सम्मान किया, तो मेरी जिम्मेदारी है कि आपको कम से कम मेरी ऑफर जरूर दे दूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट में तो आपकी पहचान होगी, कितने करते हैं, वहाँ मेरा चिट्ठी से ज़्यादा कुछ चलता नहीं है। मेरी एक प्रॉब्लम है कि मुझसे कुछ जो होता नहीं वो बोला जाता नहीं। मोदी जी कहा करते हैं कि 75 साल में देश की आज़ादी के बाद जो पॉलिटिशियन की वैल्यू खत्म हो गई, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तो पॉलिटिशियन जब आता था तो पूरा गाँव इकट्ठा होता था कि आज एमएलए साहब आए हैं, जिला परिषद मेंबर आया है, और अभी पैसे दे के गाड़ियाँ भर के इकट्ठा करके बुलाओ तो भी कोशिश करते हैं कि कितना जल्दी यहाँ से भाग जाए वापस। तो ये जो हमारा डाउनफॉल है पॉलिटिकल सिस्टम पर कॉन्फिडेंस है, उसका कारण ये है कि हम लोग जो कहते हैं, प्रॉमिस करते हैं, हमको भी मालूम है कि होने वाला नहीं है। मतलब मजाक में कहा करते हैं कि इलेक्शन के समय कोई आके कहे कि मैं वोट तो मैं आपको दे दूंगा, और मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा है, उसको चांद घूमने को जाना है, तब पर क्या चिंता ही मत करो साहब, फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम होगा, चिंता ही मत करो। बस अभी एक बात मेरे पास, तो अभी समय बदल गया है। अभी
हमारे नेताजी हमको, मोदी साहब का शिक्षण है सबको कि उतना ही कहो जितना करने वाले हो, और कहते हो तो उसके बाद उसको पक्का करो। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार के अंदर आपका कुछ भी काम, महानगर पालिका में, पुलिस में और महाराष्ट्र सरकार में, तीनों में कोई भी काम होगा तो आप जरूर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी करेंगे तो मैं आपके लिए उपस्थित रहूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में मेरा लिमिटेड रोल है, वहाँ मैं आपके लिए चिट्ठी लिख सकता हूँ, फोन कर सकता हूँ, पर वहाँ पर ज़्यादा चलती नहीं है किसी की, ये आपको भी एक्सपीरियंस हुआ होगा। फिर भी कोशिश करना अपना धर्म है, इसलिए आपके साथ में रहूँगा। पुनः एक बार 75 साल मनाना आसान नहीं होता है, 75 साल मनाए आपने और इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं थोड़ा मजबूरी के हिसाब से समय से थोड़ा पहले आ गया। आपका समय, मेरा समय तो राइट था, पर आपके समय में थोड़ा पहले आ गया और इसलिए थोड़ी देर में हॉल पूरा भर जाएगा। इट इज योर सक्सेस, ये आपकी जो कमेटी है, सारी कमेटी की सक्सेस है। सब रूल है, सब अपने आप में बड़े लोग हैं और सब लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। आगे आपका ये प्रोग्राम चलता रहे। मैं यहाँ से आपसे माफ़ी मांग के जल्दी निकलूंगा, तो मुझे आप छोड़ने कोई मत आना। सुरेश जी आ जाएंगे मेरे साथ में, आप कंटिन्यू करिए। नीरज जी, आपका स्पीच का आपने पेज तो आपके 5-7 तैयार थे, याद भी काफ़ी करके आए थे, इसी सेकेंड राउंड में आपका स्पीच वापस करिए, क्योंकि आपको लोग सुनना चाहते हैं। यूथ हैं आप और इतने सब लोगों के बीच में आई थिंक लास्ट 20-25 साल में सबसे यूथ प्रेसिडेंट आपको बनाया होगा। तो एंजॉय इट एंड लेट अस एंजॉय द प्रोग्राम। थैंक यू। Free Market Silk Merchant Association. The energy in the room is touching, and I think each one of you being here to make this day even more special. As our association marks 75 glorious years, I feel deeply honored and grateful to have been part of this remarkable journey. A heartfelt thanks to my family, especially my wife Emma, for standing by my vision and supporting me unconditionally throughout my career. And to my daughter Rupal Mihi for not only bringing my vision to life, but expanding it in ways I could have never done alone. Her leadership in the business allowed me to devote myself to the honorary work of this association with full heart. We owe this milestone to dedication and foresight of our founder members and past presidents. I pay heartfelt tribute to them, especially Sri Dinesh Mehta, who is present here, and late Sri Sharad Bhai Shah, whose training and support were instrumental in my journey. Serving as president of this association has been one of the most fulfilling chapters of my professional life. It has been an honor to work with so many passionate and committed individuals. Our association has always worked for the welfare of its members through Free Market Silk Merchant Education Fund. With the support of Reliance Foundation, we will able to support the education of many children in past 8 to 10 years. Another cornerstone of our work is arbitration. The awards granted by our arbitrators are recognized by the court of law, but our first approach is always dialogue and resolution through mutual understanding. We have appointed Sri Rakesh Ji Jain for professional service. He is also present here. Big clap for Rakesh Ji. Thank you. As I now roll over the position of our President, Mr. Neeraj Mehta, I wish him continued success and impactful leadership. I am confident that under his guidance, the association will continue to evolve, adapt and thrive, rooted in integrity, fairness and decisive action. Let us all come together in spirit and gratitude and pray for continued unity, strength and progress for our association, our members and our community. Thank you all for listening to me. Thank you. यही कहा था कि आपके बाद किसी का भी यहाँ भाषण हो, बोलना हो तो कोई असर नहीं पड़ेगा। धन्यवाद आपका। मुझे यहाँ
आके बड़ी प्रसन्नता हुई है। आप सब व्यापारी हैं, व्यापारी संगठन हैं। मुझे खुशी है कि हम भी व्यापार के हैं। फर्क कितना ही है, हम अखबार चलाते हैं और आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपकी उपलब्धियां हैं, उनको हम आगे पहुंचाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। आज मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ आपको बधाई देने का मौका मुझे मिला। संगठन बहुत सारे होते हैं, 75 साल हो, शताब्दी हो, कुछ भी हो, लेकिन जब इनके संचालक जो हैं, जो अध्यक्ष लोग हैं, जब वो उनके अभूतपूर्व, जो आपने कहा, अभूतपूर्व अध्यक्षों का जो उन्होंने सेवा प्रदान की है, उसका आप जो सम्मान करते हैं, तो ये एक बड़ी बात है कोई भी संगठन के लिए जो आपने किया है। उसके अलावा आपने बहुत अपनी उपलब्धियां बताई कि आपने आर्बिट्रेशन के लिए व्यवस्था की है, सब है। सबसे ज़्यादा मैं महत्व देता हूँ आप जो एजुकेशन के लिए जो सहाय देते हैं, जो आपके गुमाफ्ता लोग हैं, मुनीम जी हैं, जो पथारी वर्कर्स हैं, उनके बच्चों को जो आप शिक्षण के लिए जो सहाय देते हैं, वो अनुकरणीय है। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे संगठन ये बात को अपना मुनाफा समझते हैं, जो अपनी प्रॉफिट होती है उसकी गिनती दिखाते हैं, लेकिन बहुत कम संगठन होते हैं कि जो उसमें से कुछ भी रिलायंस फाउंडेशन से मिला हो, कुछ आपने दिया हो, फिर भी उसमें से आप बच्चों के लिए आगे बढ़ने के लिए जो शिक्षण की प्रवृत्ति आप करते हैं, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। आज बधाई सिर्फ अभूतपूर्व अध्यक्षों के लिए नहीं है, जो शिक्षण की जो सहाय मिलते हैं, जो पाते हैं, उनको बधाई सिर्फ नहीं है, बधाई आज की जो नई पीढ़ी है, जो आपके जो नए युवा अध्यक्ष को आपने चुना है, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। जैसा मंगल जी ने कहा कि आज 75 साल से समय तो व्यतीत फटाफट होता है, हम जानते हैं। 75 साल के बाद आप बहुत करीब है कि आप 100 साल के ऊपर पहुँचे और आप अपने संगठन को और भी ज़्यादा प्रगतिशील, गतिशील बनाते रहें। और आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो हम समझते हैं, हमें जो कहा गया है कि सबसे बड़ी समस्या आपकी कनेक्टिविटी की है। मुरजी जेठा मार्केट हो या आपका वसत सीजन हो, तकलीफ ये है कि लोगों को आज आपके पास आने के लिए इतनी सुविधा नहीं है। मुंबई नहीं बनती है, मुंबई का कायाकल्प हो रहा है हर जगह, कोस्टल रोड भी हो रहा है, मेट्रो भी आ रही है, फिर भी आपके जो यहाँ ऑफिस के किसी आना हो तो कितनी दिक्कत होती है वो आप ज़्यादा जानते हैं, हम भी जानते हैं। जो ग्राहक लोग हैं, जो कस्टमर हैं, उनके लिए कनेक्टिविटी की कुछ भी सुविधा होनी चाहिए। दूसरा, आपकी जो मार्केट है इतनी पुरानी है, इतनी सारी जमीन है, भूमि है, तो उसका रीडेवलपमेंट के लिए क्यों किसी ने आज तक कोई कदम नहीं उठाए। जो उठाते हैं तो उसके लिए मैं मानता हूँ कि मार्केट के लिए भी फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है। आर्बिट्रेशन के लिए भी आप जो व्यवस्था की है और जो आप मदद करते हैं व्यापारी भाइयों को, एक दूसरों को, वो सराहनीय है। ये बहुत आवश्यक है आज के कंप्लायंस के ज़माने में। आज कितने कंप्लायंस है इंडस्ट्री में, बिजनेस में, आप ज़्यादा जानते हैं, और फिर भी वो कंप्लायंस में कोई गड़बड़ हो, कोई अविधा हो, तो सुविधा देने के लिए आपके यहाँ जो व्यवस्था की गई है वो सराहनीय है। मैं मानता हूँ कि आपने जो एकजुटता दिखाई है, जो मंगल प्रभात जी ने जो कहा कि आपके भाईचारा जो है, हर संगठन के लोग इकट्ठा होते हैं, यहाँ मैं देख सकता हूँ, तो ये कायम रहे। ये व्यापारी, आज व्यापार का ही महत्व है। व्यापारियों की समस्या कंप्लायंस की वजह से काफ़ी है। मंगल प्रभात जी ने आपको अश्योरेंस दिया है कि जो भी होगा कुछ वो दिल्ली तक पहुंचाएंगे। हम तो छोटे हैं, अखबार वाले हैं, पत्रकार का तो कुछ मर्यादा ही होती है, फिर भी हम कह सकते हैं कि आपकी जो भी समस्या हो, उसके साथ जो भी उपलब्धियां हो, आप हमें अवगत कराते रहिए। हम भी कुछ आपके साथ कुछ एक छोटा सा हाथ बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। हमारे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आगे बढ़ते रहिए। मुझे लगता है कि हम आपकी बिरादरी के साथ हैं, अलग नहीं हैं।
तो आप भी हमें साथ मानते हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है। ऐसी ही शुभकामना आपके देने के लिए मैं आया हूँ। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपकी एनर्जी देखते हुए हम सब कहीं ना कहीं अपने आप को इंफीरियर महसूस कर रहे हैं कि भाई सेम एनर्जी लेवल रखना भी एक टास्क है। सो थैंक यू वेरी मच ये एनर्जी इस रूम में लाने के लिए। और सबसे पहले तो थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ पे आने का आपने सौभाग्य दिया, अपॉर्चुनिटी दी आप सबके बीच आने के लिए, कुछ कहने के लिए। और नीरज भाई आपका थैंक्स। मंच पे विराजमान सारे डिग्निटरीज को मेरा धन्यवाद। एंड आपके इस 75वें साल पर आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप और आगे ऐसे 75 साल सेलिब्रेट करते रहें, यही आशा है। क्योंकि आपने मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी दी है, मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगी अपनी संस्था के बारे में और मैं क्या करती हूँ और मैं यहाँ आज क्यों आई हूँ। क्योंकि मुझे रूप राशि जी ने बेसिकली कहा था कि आप ये कार्यक्रम ज़रूर अटेंड करें। मैं ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया SME फोरम, इसकी मैं को-फाउंडर और डायरेक्टर जनरल हूँ, संचालिका। हमने 2011 में ये ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया था प्राइमरीली एंटरप्रेन्योर्स के लिए। मैं एंटरप्रेन्योर्स इसके लिए कह रही हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ आप सारे लोग यहाँ पे व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, मर्चेंट एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, तो बेशक आप लोग मर्चेंट्स हैं। तो मैं बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर, इसमें एक थोड़ा सा फर्क है और क्या है ये भी मैं कहना चाहूँगी। बट जब हमने ये संस्था की शुरुआत की, मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर हूँ, रह चुकी हूँ, और एक एंटरप्रेन्योर की जो बोलते हैं ना पेन प्लेजर, ये सारा कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद ये संस्था हमने फॉर्म की। एक तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव इसका ये रहा कि एंटरप्रेन्योर की जो व्यथा है, आज आप जो ये डिलेड पेमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज जो बनती हैं जो व्यवसाय को फलने फूलने के लिए जरूरी है, तो एक तो MSME की वॉइस या आवाज पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचाने के लिए, और एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक कंड्यूसिव इकोसिस्टम हो ताकि एंटरप्रेन्योर्स और बने। इस हॉल में मैं ग्रे हेयर ज्यादा दिख रही हूँ, मतलब सफेद बाल ज्यादा दिख रहे हैं मुझे। एक रीजन ये भी हो सकता है कि आप लोग फ्री हो गए हैं और आपका नेक्स्ट जनरेशन वो बिजनेस हैंडल कर रहा है, और दूसरा ये भी हो सकता है कि वो सेकेंड जनरेशन ये बिजनेस को हैंडल करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो अगर आगे बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे उपस्थित रहना जरूरी है। तो जब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की और बिजनेस की, बिजनेस में कोई एक, जैसे ये एक मोबाइल है, ये कोई बना रहा है और जब कोई बेच रहा है तो ये बिजनेस हो गया, क्योंकि इसके अंदर आप कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे। बट एक एंटरप्रेन्योर वो है जो किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है और उसका जब सॉल्यूशन बनाता है और उससे बिजनेस आगे बढ़ाता है, तो वो एक एंटरप्रेन्योर हो गया। तो चूंकि आप आज सारे मेरे भाई हैं, बहन हैं यहाँ पे, मैं आप लोगों से ये विनती करना चाहूंगी कि अगर आपका नेक्स्ट जनरेशन आपके बिजनेस में उनको इंटरेस्ट लाना है, आपको उनका इन्वॉल्वमेंट चाहिए, तो आप प्लीज इनोवेशन करिए, इनोवेट करिए, आपके बिजनेस में टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करिए, क्योंकि आज हम ऑलमोस्ट 188 बिलियन रुपीस का इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे प्रधानमंत्री कहते आ रहे हैं आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया। तो हम कैसे करेंगे अनटिल एंड अनलेस कि हम टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें, टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री में हम और नए इनोवेशन लाएं। और व्यास साहब कह रहे थे कि यहाँ पे हमें मार्केट में आने के लिए
तकलीफ हो रही है, कस्टमर्स कैसे आएंगे, तो ये सारी चीजें आज टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की भी काफी सारी स्कीमें हैं, टफ स्कीम है जिसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम है। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री 75 इंडस्ट्रियल हब्स सेट कर रही है, तो क्यों ना आप अपनी जगह को इसको रीडेवलपमेंट कराकर एक इंडस्ट्रियल हब आप यहीं पे शुरू करें आपके मेंबर्स के लिए, तो हम आपकी काफी इसमें मदद भी कर सकते हैं। और इंडिया एसएमई फोरम का यही काम रहा है। हम 2011 से लेकर अब तक 98,000 मेंबर स्ट्रॉन्ग है, 19 चैप्टर्स हैं हमारे अलग स्टेट्स में, करीब 12.5 लाख एमएसएमईज हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और 9,000 से भी ज्यादा महिला उद्यमी इनसे जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं कहूंगी हमारी, हम 2017 से मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के बोर्ड पे जो गैजेटेड कमिटी बनती है, उस एडवाइजरी कमिटी में 2017 से वी आर दी ओनली 2 मेंबर्स, इंडिया एसएमई फोरम और लघु उद्योग भारती, आपने सुना होगा। सो दीज आर दी ओनली 2 मेंबर्स ऑन दी एडवाइजरी कमिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, जिससे हम पॉलिसी मेकिंग के लिए सेंटर और अलग अलग स्टेट्स को एडवाइस करते हैं। महाराष्ट्र स्टेट में भी इंडिया एसएमई फोरम रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, ये स्कीम है मंत्रालय की जिसमें कैपेसिटीज बिल्ड होती है। सो वी आर दी ओनली इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ रैम्प इन महाराष्ट्र स्टेट। सो मैं अपने और अपनी संस्था के बारे में बोस्ट नहीं करने आई, बट मैं ये कहना चाहती हूं कि हम किस प्रकार से जुड़ के हम आपके बिजनेस कम्युनिटी को इसको इनोवेशन द्वारा हम कैसे स्केल कर सकते हैं, इसकी कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं और इंपोर्ट्स को कम करके हम जो आप ऑलरेडी जिस सेक्टर में जिस क्लस्टर के साथ काम कर रहे हैं उसको हम और ज्यादा इंटरेस्टिंग, मोर टेक्नोलॉजी एडवांस्ड एंड गेटिंग सेकेंड जनरेशन इंटरेस्टेड। एंड लास्टली मैं और एक चीज आपको थोड़ा सा फूड फॉर थॉट देना चाहूंगी कि जस्ट बिकॉज आप मर्चेंट कम्युनिटी या मर्चेंट एसोसिएशन से जुड़े हैं या इस बिजनेस से जुड़े हैं, डज नॉट स्टॉप यू फ्रॉम क्रिएटिंग योर ओन ब्रांड। प्लीज आप अपनी ब्रांड्स क्रिएट करें। आप जिस बिजनेस में है आप इसमें कुछ निश फाइंड आउट करके आप अपनी ब्रांड बनाएं और इंडिया इज ओनली गोइंग टू ग्रो, इंडिया की डिमांड इज गोइंग टू ग्रो। सो प्लीज अपने बिजनेस में डिजिटली ट्रांसफॉर्म करें, डिजिटल टूल्स अडॉप्ट करें और जो डिमांड बढ़ने वाली है इसको आप सप्लाई करने के लिए समृद्ध बने और जो मदद चाहिए वी आर हियर टू हेल्प यू in any way we can. So once again thank you very much for this opportunity and thank you very much sir. पद्म भूषण श्री कुंदन व्यास जी, श्री पंकज जी, श्री नरेंद्र भाई मेहता जी, श्री नीरज बिपिन मेहता जी एवं श्री मार्केट सिल्क मर्चेंट एसोसिएशन से जुड़े सभी दिग्गज वरिष्ठ श्रृंखला के उद्योगपति, व्यवसायी, बुद्धिजीवी, युवा, हमारी महिला उद्यमी, मेरे सहयोगी वस्त्र मंत्रालय के अधिकारीगण, आप सभी को आज श्री मार्केट सिल्क मर्चेंट एसोसिएशन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशेष अवसर पे इकट्ठे हुए हैं, सेलिब्रेटिंग 75 इयर्स ऑफ द श्री मार्केट सिल्क एसोसिएशन। दैट्स वंडरफुल। ये सिर्फ ही ये अंक नहीं है, ये एक इतिहास है, एक परंपरा है और एक परिवार का सफर है। सबसे पहले दिल से बधाई मैं हर व्यापारी को देना चाहता हूं जो इस सफर में साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। इस एसोसिएशन की ताकत आप लोगों से ही है। वी वुड फर्दर लाइक टू ऑनर लेट श्री धीरूभाई अंबानी, जिनसे पूरा कपड़े व्यापार को एक नए दौर की पहचान मिली। His legacy lives on in every thread of this industry. The textile industry would not be what it is today without his contribution. आज के मुख्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। रूप राशि जी मैडम दुर्भाग्य से नहीं रही,
did not come to you for this, but आप जैसे ऑफिसर्स, इन जैसे ऑफिसर्स से हमें दिशा और दृष्टि दोनों मिलती है। श्री मंगल प्रभात जी लोढ़ा जी जल्दी आके चले गए, उनका विजन और एक इतने बढ़िया नेता हैं, और थैंक यू, वो जल्दी आके चले गए। पद्म भूषण कुंदन व्यास जी, ग्रुप एडिटर ऑफ जन्मभूमि, आपने जर्नलिज्म को एक धर्म बनाया और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दिया। सर, हम आपके आभारी हैं कि आज आप आ सके, और हम सब की तरफ से नरेंद्र भाई शाह को धन्यवाद है, जिन्होंने एसोसिएशन को हर समय संभाला और हर तरह की प्रॉब्लम्स का हल निकाला। थैंक यू फॉर योर स्टडी लीडरशिप। A very warm welcome to our new president, Neeraj Bhai, a young dynamic force. Neeraj, you will bring the energy of Instagram to an industry that was still stuck on facts. We look forward to your leadership. एक बात याद आ रही है, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह हैं वो जो घर से ही नहीं निकले। हम व्यापारी लोग एक बहुत अहम काम करते हैं, हम वीवर्स और एंड बायर के बीच में एक ब्रिज है। हमारे रोल एक सर्विस, हमारा रोल एक सर्विस इंडस्ट्री है, और ये हमें भूलना नहीं चाहिए। मेरा सफर एमजे मार्केट की एक छोटी सी दुकान से शुरू हुआ था, लगभग 35 साल पहले। तो मैं भी एमजे मार्केट की पैदाइश हूँ, और आज भी ये याद है मुझे, मेरे दादाजी कहा करते थे कि बेटा, ये शिवों की गद्दी है, इसकी सेवा करते रहोगे तो जिसको माल बेचना है वो माल बेच के जाएगा, ग्राहक आएगा माल खरीद लेगा, सराफी लोग आएंगे रुपया देके जाएंगे। तो शिवों की गद्दी है, इसकी सेवा करते रहिए। और आज भी मैं वही समझता हूँ। वो मुझे बताते थे कि कपड़े का बाजार इतना शौकारी बाजार है कि इसी में आप रहिए। तो मैं यंग लड़का था, तो आज 35 साल हो गए, आज भी उनकी बातें याद आती हैं। आज भी यंग है। दोस्तों, आज समय बदल गया है, सूरत आगे निकल रहा है और चाइना का कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। अगर हम सबको आगे बढ़ना है तो हमें अपना रोल दोबारा रीडिफाइन करना पड़ेगा, फिर से सोचना पड़ेगा। डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, टेक्नोलॉजी, सब में नई ऊर्जा की जरूरत है। पुराने पेड़ों की छांव तो अपनी जगह है, पुरानी पेड़ों की छांव तो अपनी जगह है, पर नए वृक्ष उगाने का समय आ गया है। तो चलिए इस प्लैटिनम जुबली को एक नए संकल्प में बदलें, रिश्ते भी नए बनाएं और सोच भी नई लाएं। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।